मेरे पास माइक नहीं है इसलिए आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी जितनी बात करूँ वो आप लोगों को समझ में आ सके। बात ये दिल में आया कि शेयर करूँ, वो बात ये थी कि जब अचानक ही किसी को कोई खुशी दे दे। मसलन कोई आपके घर के वर्कर्स हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे, कोई खाने की अच्छी चीज़, कोई पहनने का कपड़ा, कोई खूबसूरत बात, कोई तारीफ़। आपके रिश्तेदार जो आपसे ज़रा फाइनेंशियली कम हैं, उनके घर जाएँ तो सरप्राइज़िंगली कोई मज़े की खाने की चीज़ ले जाएँ, कुछ ले जाएँ। अच्छा, उसके बाद ना आप कहना नहीं कुछ, मत कहिए किसी को दुआ के लिए, मोहताज शुक्रिया के। सिर्फ़ उनके जो चेहरों पे खुशी है ना, वो जो सरप्राइज़ है ना, आपके सरप्राइज़ में मिली, वो देख के तो बेसिकली आपकी रूह तक सरसरा जाएगी। आपको इतना मज़ा आएगा, इतना अच्छा फ़ील होगा कि आपको खुद हज़ारों के रुपए का खाना खा के, पैसे ज़ाया करके, कोई महँगे से जोड़ा लेके, महँगे से महँगी कोई चीज़ खरीद के आपको खुशी नहीं मिलेगी, जब आप किसी को खुशी देते हैं, ठीक है? तो खुशी की तलाश में अगर आप हैं ना, तो दे के देखें, किसी के लिए करके देखें, ठीक है? हम अपने लिए तो अपनी ज़ात पे खर्च करते हुए मैं भी ये करती हूँ, वैसे हम सारे ये करते हैं, लेकिन हमने उससे हट के ज़रा सोचना है ना, ज़रा हट के सोच रखनी है। तो ज़रा हट के हम सोचें और हम दूसरों को खुश करने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कहती प्लीज़ करें आप, किसी की वो क्या कहते हैं खुशामद करें, वो नहीं। किसी बंदे को सरप्राइज़िंगली किसी से सब्ज़ी खरीदी है, उसको 100-50 अचानक दे दें एक्स्ट्रा। किसी से राह चलते आपने फ्रूट खरीदा है तो जाते उसको 100-50 जो आपने पहले लड़-लड़ के छुड़वाए हैं, उससे डबल किसी को दे दें कभी, फिर उसको खुशी देखिएगा, ठीक है? और अगर किसी को आप मुझे ना बड़ा प्यारा एक वो किसका वाक़या मैंने पढ़ा था कि उन्होंने कहा कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना, उनका दर्जन 12 का नहीं होता, उनका दर्जन 13-14 का होता है। मीन्स के वो मुतफ़्फ़िफ़ीन में नहीं होते। कुरान ने वहील मुतफ़्फ़िफ़ीन है, मुतफ़्फ़िफ़ीन उन पे वेल डाली है, लानत भेजी है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये वो होते हैं कि जो दूसरों से एक्स्ट्रा हमेशा ज़्यादा लेने की ख़्वाहिश रखते हैं, देने की नहीं रखते। मुलाज़िमों से काम ज़्यादा लेने की ख़्वाहिश, उनको पे कम करना। रिश्तेदारों से तोहफ़े लेने की ख़्वाहिश, उनको कम देना। दूसरों से तारीफ़ ज़्यादा लेना, खुद कम देना। तो उसके ज़रा ऑपोज़िट होके देखें हम, कि हम ज़्यादा देने वाले बनें। हम लोगों के लिए ज़्यादा करके एक्सपेक्टेशन ना लगाएँ। हम बाँटने वाले बनें। हम खुशियाँ बाँटने वाले बनें। छोटी-छोटी, छोटी-छोटी। कभी किसी मुलाज़िम को अचानक जो आपका आया हो तो उसको खूब अच्छा खूबसूरत चाय का कप प्लेट में रख के साथ में कुछ बिस्किट दे दें सरप्राइज़िंगली, बड़ा अच्छा फ़ील होगा। कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैं आपको वाक़या बताती हूँ। अभी पिछले जुमे को ना मेरा इधर फ्री कैंप था मुजाहिद हॉस्पिटल में। अच्छा ख़ैर मैं अब वो क्या कहते हैं सिर सुट के लगी हुई पेशेंट देखने, कोई मेरे ज़हन में नहीं। मेरा एक काम फँसा हुआ था। और मेरा उस वक़्त ना उस ज़हन में भी नहीं था उस काम के बारे में, और जिसने कराया वो भी मेरे माइंड में भी नहीं था कि वो बंदा करा सकता है। अचानक ही मुझे कॉल आती है, मैं उनका थैंक यू अदा करना चाहती हूँ, अपने बहुत प्यारे शकील भाई का भी, और जो है ना अकाउंट ऑफ़िस में एक हैं, अब उनका नाम लेना शायद मुनासिब नहीं है, वो भी बहुत प्यारे भाई हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरा एक जायज़ काम था जो अच्छा मैं भूल-भाल गई थी कि वो मेरा काम है या वो उसमें वो है लोग हेल्प हो सकती है। सडनली मुझे अच्छी में कॉल आती है कि उनसे बात कर लें, उन बंदे से बात कर लें, उन स्पेशल बंदे से जो अकाउंट ऑफ़िस में थे। और मुझे इतनी खूबसूरत बात बताई कि आपका ये काम इस तरह है, ये तो बहुत हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, मैं करा देता हूँ। और मैंने उस वक़्त ना मैंने एक जुमला बोला, आई लव यू अल्लाह मियाँ। मेरे पास मेरी साइकोलॉजिस्ट बैठी हुई थी, मेरी बहुत प्यारी लाडली साइकोलॉजिस्ट है। नई न्यू एंट्री है ये मेरे लाडले लोगों में। मेरे लाडले लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है, होती चली जाती है। मेरे एक और प्यारी साइकोलॉजिस्ट लाडली ऐड हुई हैं, मिस तहरीन, जो वाक़ई कॉम्पिटेंट बहुत है, ठीक है? लाडला होने की निशानियाँ 2-4 जो होती हैं, वो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंसी, रेगुलर, हम्बल और पंक्चुअल, ठीक है? ऑनेस्ट। तो उन क्वालिटीज़ में वो पूरा उतरती है, इसलिए वो मेरी एक न्यू एंट्री है ना, न्यू लाडला बंदा। अब वो बैठी हुई तो मैं वो भी हँस रही थी और मैं भी हँस रही थी। मैंने कहा एक इसी तरह फिर एक बात हुई ना, उसी तरह वो मेरे कुछ फँसे हुए काम पूरे हुए। तो मैंने उनसे कहा मेरा फिर दिल कर रहा है मैं कहूँ आई लव यू अल्लाह मियाँ। तो
साथ ही मैंने वो जो फ़ोन की बात करी थी, अब मेरे पास पानी नहीं, इसलिए मुझे खाँसी आ रही है, मैं पानी नहीं पी सकती। उनको मैंने फ़ोन पे ही कहा, मैंने कहा अभी ना ये कैंप हुआ था और मुझे लगता है कोई पेशेंट कोई दिल से दुआ दे गया मुझे, मेरा काम बगैर किसी रिश्वत के, बगैर किसी सिफ़ारिश के, खुद ब खुद ही अल्लाह ताला ने करा दिया वो आपके हाथों। तो आप किसी को खुश करें ये सोच के नहीं कि मेरा कोई काम फँसा हुआ है, ये सोच के भी नहीं कि मेरा शुक्रिया अदा करेगा, ये सोच के भी नहीं कि मुझे भी कोई इसके बदले कुछ मिलेगा। हम सब इंसान हैं, हम ना सौदेबाज़ियाँ करते हैं, मेरी भी है, मैं भी आप जैसी सब नॉर्मल इंसान हैं जैसे मेरे माइंड में भी सौदेबाज़ियाँ होती हैं। अच्छा मैं इसका ये काम करूँगी तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, फलाँ का ये फ़ायदा होगा, उसके ये नुकसान होगा। लेकिन इससे हट के अपने नफ़्स पे काबू करके अपने नफ़्स को रोक के इससे हमने ये करना है कि मेरी भतीजी कहती है जी फूफो बाल ना नज़र आया करें आपके। तो मेरी प्यारी भतीजी मैंने आपकी वजह से फिर मैं अपने बालों पे गौर करती रहती हूँ मेरे बाल नज़र आए। अच्छा इससे हट के हमने अपने आप को अपने नफ़्स को कंट्रोल करके ये करना है कि ऐसा काम करना है जिसमें अभी का हमारा फ़ायदा ना हो, हमारा आख़िरत का फ़ायदा हो, ठीक है? और या कुछ ऐसे हो जो हम फ़ायदा सोचे ही ना, बेलौस होके कर दें, आख़िरत का भी माइंड कुछ भी ना हो माइंड में। एक हैबिट बना लें नेकियों की, हैबिट बना लें दूसरों की मदद करने की, हैबिट बना लें दूसरों की तारीफ़ करने की, जायज़ तारीफ़, ठीक है? दूसरों का दिल रखने की, दूसरों को खुश रखने की, दूसरों की ज़रूरतें पूरी करने की एक आदत बना लें, तो फिर एक बात बताऊँ मज़े की, कुदरत भी अपनी आदत बना लेती है आपके रास्ते के कांटे साफ़ करना, ठीक है? आपका रास्ता आसान करना, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ करना, नेचर भी आपके लिए नेचर की भी आदत बन जाती है। अल्लाह भी अपनी आदत अल्लाह की तो आदत ही है ना, अल्लाह तो अपने बंदों पे बहुत मेहरबान है। फिर आपके काम ऐसे रास्तों से होते हैं, ऐसी जगहों से होते हैं, जहाँ का आप सोच भी नहीं सकते। तो इंसानों पे मेहरबान हों, तो सारी कायनात मेहरबान हो जाती है। अच्छा उसको माइंड में यहाँ रखें कि रिवॉर्ड का, रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली कहीं न कहीं से आ जाता है। ये ज़रूरी नहीं होता जिनके साथ आपने अच्छा किया वही आपके साथ अच्छा करें। अल्लाह ताला ने बहुत और लोग भेजे होते हैं, इसलिए उन लोगों से एक्सपेक्टेशन ना लगाएँ। मेरी छोटी बहन है जो बहुत सटती-कुटती है चीज़ों पे, मुझे उसकी बहुत फ़िक्र भी रहती है, उसकी ज़हनी हालत की फ़िक्र रहती है कि वो रिलैक्स रहे, वो खुश रहे। क्योंकि वो बहुत मोहब्बत करती है, बहुत केयर करती है लोगों की, लेकिन साथ में उसकी एक्सपेक्टेशन भी होती है कि मैंने ये किया था, मैंने फलाने का ये ख़्याल रखा था, वो दूसरा क्यों नहीं करता? और मुझे हमेशा मेरी ख़्वाहिश होती है उसको ये बात समझ में आ जाए कि आपने जिसके लिए किया वो आपके लिए अच्छा नहीं करेगा, ना करें। अल्लाह ताला आपके लिए कहीं और से अच्छा करा देगा, किसी और को वसीला बना के भेज देगा और ये जो सारा उसकी वजह से होगा जो आपने नेकियां की है ना, आपने जो फूल बीज बोए थे ना कहीं, ठीक है, वो फूल कोई और तोड़ के आपके लिए ले आएगा, लेकिन आप तक पहुंच जाएगा आपकी नेकियों के सिला ना पहुंच जाएगा चाहे कोई भी आके दे। अच्छा बात लंबी होगी बट मेरे से एक बात नहीं, आज क्या वो मूड आया अपनी दुआ में भाभी की वालिदा को याद रखिएगा जो जिनकी डेथ हुई पिछले हफ्तों और मेरा बड़ा दिल उदास हुआ। अच्छा उनकी तो डेथ पे बहुत दुखी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ दे रही थी ना मुझे बात, वो मेरी भाभी के आँसू। ये कहते हैं एहसास के रिश्ते इतने गहरे भी हो सकते हैं, एहसास के रिश्ते इतने प्यारे भी हो सकते हैं। मैं अपनी खाला की डेथ पे उतना नहीं दुखी हुई, अपनी खाला की डेथ पे मेरे उस तरह से आँसू नहीं बहे, जिस तरह अपनी भाभी की अम्मी की वफ़ात पे और अपनी भाभी को देख के। मैं अब भी सोचती हूँ तो मेरा दिल तड़प उठता है कि मेरी भाभी पेन में है। उनकी वालिदा के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनकी आखिरत आसान करे और मेरी भाभी को अल्लाह ताला सब्र दे। वो मेरी बहुत दोनों भाभियाँ मेरी बहुत लाडली हैं जो लेकिन बड़ी इस वक़्त तकलीफ़ में थी, पेन में थी तो मुझे उसकी पेन बहुत ज़्यादा है। और शायद मैंने बनाई भी इसलिए कि क्योंकि मेरे अंदर की पेन है ये, तो मैं चाह रही थी कि मैं अच्छी बात कर दूँ, मेरा दिल कुछ रिलैक्स हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।